नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हलके में सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। चलिए इसी को लेकर हमारे संवाददाता उमेश सत साहब चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, चरखी दादरी की अगर बात करें, क्या कुछ हलचल आज वहां पर होने वाली है? कि चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में बिल्कुल शांतिपूर्वक जो मतदान हुआ, जिला प्रशासन उसके लिए सभी लोगों को बधाई दे रहा, क्योंकि लगातार जो चुनाव आयोग के निर्देश थे उनका पालन करते हुए जिला प्रशासन का यही प्रयास था कि जो लोकसभा की आम चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण यानी कि संपन्न करवाए जाए। वो संपन्न हुए हैं। उसके साथ में अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन गर्मी को लेकर के खास करके जो है हीटवेव की स्थिति है उसको लेकर के लगातार यानी कि सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि हीटवेव का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगातार अगर गर्मी बढ़ेगी तो बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहेगा। अभी जो है हरियाणा में स्कूल की छुट्टी भी होने की अभी संभावना है, क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ रही है तो बच्चों के काफी असर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर भी काफी यानी कि जो जितने शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी स्कूल मुखिया उनको आदेश दिए गए कि समय पे स्कूल पे यानी कि गर्मी के मौसम को खास ध्यान में रखते हुए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। चुनाव तो हो गए हैं, मतदान हो गए हैं। 25 तारीख को 4 जून को मतगणना होनी है। उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम कैद कर दिए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 4 जून को अब सारे ईवीएम खोले जाएंगे स्ट्रांग रूम में जो रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम के आसपास क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? उमेश, हमें सुन पा रहे हैं? जी उमेश, हमें सुन पा रहे हैं? जी। मतदान हो गया है 25 तारीख को और 4 जून को मतगणना होनी है। ईवीएम सभी स्ट्रांग रूम में रख दिए गए हैं। उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ चरखी दादरी की हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी मतदान हुए थे, जितने भी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, उनकी निगरानी के लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, मतदान होने के बाद में जो ईवीएम है वो जमा की गई है उस और साथ में सुरक्षा की काफी व्यापक प्रबंध किए गए। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की जो गड़बड़ी ना होने पाए और मतगणना है वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से यानी कि करवाई जाए। मतगणना के देखते हुए सभी जितने भी पार्टियों के यानी पदाधिकारी है या नेता है उनको भी ये हिदायत दी गई है कि मतगणना के बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न करवाई जाए, किसी प्रकार का दंगा फसाद न हो। और जिला प्रशासन जो पुलिस विभाग है वो सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए हुए स्ट्रांग रूम दादरी में बनाए गए हैं जहाँ पे मतगणना का कार्य होगा। तो उसको लेकर भी यानी कि जिला प्रशासन द्वारा पूरी से सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना न हो। जी। चरखी दादरी से लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है, आगे के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। स्कूल के बच्चों के लिए आप बता रहे थे कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। छुट्टियों की बात अगर करें तो स्कूल के बच्चों की छुट्टी जो है उस पर क्या कुछ अपडेट है? स्कूल में बच्चों के लिए जो समय सीमा है वो क्या रखी गई है? कब से कब तक स्कूल में बच्चों के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों स्कूलों की अगर बात करें तो? अनायत शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जो है स्कूल के में 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहली शिफ्ट में यानी कि स्कूल को लगाया जाए ताकि गर्मी का प्रकोप देखने को ना मिले, और दूसरी शिफ्ट है वो 2:30 बजे के बाद में शुरू की जाए 5 बजे तक। तो इसको लेकर के स्कूल मुखियाओं को विशेष हिदायत दी गई थी कि गर्मी के मौसम में खास करके दोपहर का जो मौसम होता है वो काफी गर्मी का मौसम होता है और उस समय बीमारी होने का ज्यादा भय होता है। तो उसको लेकर के यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिले में जितने भी यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी उनके नाम यानी कि एक पत्र जारी किया गया था कि 2 शिफ्टों में यानी कि पढ़ाई करवाई जाए जिससे कि गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। उसके साथ में ये यानी कि संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में जो होने वाली गर्मी ज्यादा होगी तो उस समय स्कूल की छुट्टियां होने की संभावना है। जी। बच्चों के लिए तमाम सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि बच्चों को गर्मी से किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पानी की अगर बात करें, बिजली की अगर बात करें, पानी और बिजली कटौती से लोग खासा परेशान हैं, उसको लेकर क्या कुछ निदान किया गया है?
स्कूलों में पानी की व्यवस्था करने के शिक्षा विभाग द्वारा यानी निर्देश जारी किए गए, उसके साथ में आम नागरिकों को पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 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 गर्मी बढ़ रही है उसके साथ साथ में पानी की किल्लत का यानी पानी की किल्लत है वो सबके सामने देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिल पाने की वजह से काफी परेशानी होती है। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, नहरी पानी छोड़ा जाए। ज्यादातर जो जल घर है, टैंक बनाए गए हैं, उसमें पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि नहरी पानी जब तक टैंकों में नहीं आएगा तो पेयजल यानी सुचारू रूप से नहीं मिल पाएगा लोगों को। जी, बिजली की अगर बात करें उमेश, बिजली कटौती से भी लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2-2 घंटे दिन में बिजली जो है वो काट दी जाती है और इसको लेकर कोई भी निदान नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। अनाई, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है तो यानी कि बिजली की खपत तो बढ़ेगी, लेकिन बिजली विभाग द्वारा कई बार देखा जाता है कि कई कई घंटे बिजली काटी जाती है, जिसको लेकर आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों की यही शिकायत रहती है कि बिजली विभाग उस पर तुरंत संज्ञान ले तो बिजली की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन कई बार देखा जाता है कि शाम को लाइट कटती है और वो सुबह तक उसको कोई यानी कि ठीक करने वाला नहीं होता, जिसको लेकर के आम नागरिकों में काफी इस चीज का रोष देखने को मिल रहा है कि बिजली की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि गर्मी का प्रकोप है तो गर्मी के से बचने के लिए लोगों को यानी कि बिजली चाहिए, लेकिन समय पे बिजली नहीं मिल पाती, उसको लेकर के नागरिकों में बहुत ज्यादा रोष है। जी, ठीक है उमेश, अगर बाजारों की बात करें, बाजारों में लोग दिखना कम हो गए हैं। बाजारों में व्यापारियों को कहना है कि उनके कारोबार भी कम हो रहे हैं क्योंकि लोग बाजारों में नहीं आ रहे हैं बढ़ती गर्मी और तापमान को लेकर। तो बाजार की अगर बात करें तो बाजार की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी की बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप है, उसका असर बाजार पे काफी देखने को मिल रहा है। दुकानदार का खुद मानना है कि गर्मी का मौसम में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिसके कारण उनकी दुकानदारी पे काफी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि शहरों में हम देख पा रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो काम होता है वो सुबह शाम कर लेते हैं। और मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में खरीदारी के लिए बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, खरीदारी करना तो दूसरी की बात है। लेकिन दुकानदारों का यही मानना है कि ये गर्मी के जैसे 2 महीने ज्यादा होते हैं तो 2 महीने उनकी दुकानदारी पे काफी असर देखने को मिलेगा, उनकी दुकानदारी पे काफी असर यानी कि काफी असर होगा। जी, क्या कुछ एडवाइजरी आम लोगों के लिए प्रशासन द्वारा भी जारी की गई है? जिला उपायुक्त द्वारा एडवाइजरी जारी की गई कि हीट वेव को लेकर के जो यानी कि लगातार उनको जागरूक किया जा रहा है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जो तरल पदार्थ है जैसे कि ठंडे पदार्थ है, जूस का यानी कि वो उसका सहारा लिया जाए, क्योंकि जूस के कारण पानी की कमी होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है और बीमारी फैलने का अंदेशा कम रहता है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई हीट वेव को लेकर के, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहेगा। इसलिए लोगों की यही वो है अभी समय पे यानी कि अपना सिर को ढक के रखें और घरों से बाहर सुबह शाम ही निकले, दोपहर के समय घरों से बाहर न निकले, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें उमेश, मरीजों की भी लगातार संख्या जो है बढ़ती जा रही है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल में जो है बढ़ते मरीजों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? कि लगातार जो हॉस्पिटल है उसमें मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है। लगातार ओपीडी बढ़ती जा रही है, लोग हॉस्पिटल में जो आते जा रहे हैं, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर है। चरखी दादरी की बात की जाए, चरखी दादरी में लोगों का मानना है कि लोगों को ओपीडी काफी समय के बाद में उनका नंबर आता है, यानी 100 से ज्यादा मरीज इकट्ठा हो पाते हैं, जिनका नंबर आने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। कई बार तो डॉक्टर भी नहीं मिल पाता, डॉक्टर भी जो है ना छुट्टी पे चला जाता, तो इसको लेकर के आम नागरिकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। जी, ठीक है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी विस्तार से पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में यहीं रुकेंगे, आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह पर। नमस्कार।